कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है। तो सबसे पहले हमें एक ए बी सी क्या बना लेते हैं? एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ है, इसी में ए बी सी। जब त्रिभुज है इसमें ए बी सी हमारे पास क्या है? त्रिभुज है। तो हम नाम लिख देते हैं ए। और अब इसमें क्या कह रहा है और आगे पढ़ेंगे, ए बी सी त्रिभुज में बी समकोण है। बी क्या है? समकोण है। तो बी हम यहाँ पे देंगे, बी यहाँ पे देंगे। तो ए बी सी, ए बी सी, तो बी हमारे पास क्या है? समकोण है। बी हमारे पास क्या है? समकोण है, दे दिए। इसके बाद किताब में तुम्हारा कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर। और ये हमारा एसी कुछ नहीं दिया है, तो वाट मान लेते हैं। एसी क्या मान लेते हैं? वाट। तो अब हमको हल करना क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हल क्या करना है? हल हमको करना है कि साइन ए कोमा साइन क्या जी? कॉस है, नहीं क्या है? कॉस ए। दूसरा हमको करना है साइन सी कोमा कॉस सी का मान। ठीक है, तो यही हमको हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हल। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरे पास ए बी का मान दिया हुआ है। ए बी का मान दिया हुआ है। ए बी का मान क्या है? ए बी का मान हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। और बी सी का मान हमारे पास कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और ए सी का मान जो हमारे पास कुछ नहीं है ना जी? ए बी सी का मान कुछ नहीं है, यानी कि हम दे देते हैं खाली, डैश दे देते हैं। तो सबसे पहले हमको ए सी का मान निकाल लेते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जिस कोण का मान लेंगे उसके बराबर वो होता है लंब, और समकोण के सामने वाला होता है कर्ण। ये बात हम पढ़े थे। तो अब हम कर्ण को हम क्या माने हैं? कर्ण को हम क्या माने हैं? एच, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। लंब को मानते हैं पी यानी परपेंडिकुलर। और बी को मानते हैं बी यानी बेस, मतलब आधार। तो अब हमको एच बराबर निकालना है कि नहीं? तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हो गया। अब हमारे पास एच का स्क्वायर, लड़का का हल्ला कर रहा जी, गदर गदर कर रहा है। अब यहाँ पे h का स्क्वायर बराबर p का मान कितना है? यानी p जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला p हो गया, और ये वाला b हो गया, और ये वाला c हो गया। हो गया कि नहीं? यानी c है, ये नहीं है h। हाइट नहीं, परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनस। ठीक है, तो p का मान कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है? 7 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 24 गुना 24 करेंगे तो 576, और प्लस 7 गुना 7 करेंगे तो 49। तो एच स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा 625। इसीलिए एच बराबर हो जाएगा, ये रूट में उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 625 पर रूट हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा कितना? 25। यानी एच का मान कितना गया? 25 सेंटीमीटर। तो यानी ए सी का मान कितना गया? 25 सेंटीमीटर आ गया जी। अब हमारे पास हल करना क्या है? हल क्या करना है? हमारे पास दिया है साइन ए। क्या दिया है? साइन ए दिया है। साइन ए ने दिया है जी। इसके बाद दिया है क्या? साइन ए। और दूसरा हमारे पास क्या दिया है? कॉस ए। यही दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर हम ट्रिक बताए थे, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का हम ये बताए थे, लाल LAL, लाल बटे के ए कक्का। तो इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टेन, इसको बोलते हैं कॉट, इसको बोलते हैं सेक, इसको बोलते हैं कॉसेक। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब को बोलते हैं क्या चीज? P,
अब बटे कर्ण को h, ये नहीं बोलते जी। तो p का रहा है, कितना का रहा है, a का मान का रहा है, तो यानी कि a जो है वो हमारा क्या है, थीटा। a क्या है, थीटा। तो यानी कि इस कोण को लेना है, किस कोण को लेना है, इस कोण को, इसको हम थीटा माने। तो हम बताए थे कि थीटा वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, लंब। ये हमारा क्या गया, लंब हो गया। ये हमारा क्या गया, लंब हो गया। और ये क्या गया, आधार हो गया। और वो क्या है, कर्ण। तो लंब कितना है, 7, और बटे कर्ण कितना है, 25। तो ये हमारा क्या गया, आंसर। और दूसरा हमारे पास क्या है कि कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है, आधार यही ना जी, 24 और बटे 25। ये एक आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा, हमारे पास क्या है, साइन सी। क्या है, साइन सी और कोमा कॉस सी। तो हम एक फिगर और बनाते हैं यहाँ पर। तो सी का मान ले रहा है ए बी सी, तो ये थीटा का मान यही हो रहा है। इसके सामने वाला ये क्या गया, लंब, और ये क्या गया, आधार, और ये क्या गया, कर्ण हो गया। तो साइन सी का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण जी, लंब बटे कर्ण, ये ना होता है साइन थीटा बराबर। तो लंब इसमें कौन है, यही ना है। तो इसका मान कितना है, ए बी का मान कितना है, 24 है कि 25 है, 24 बटे कर्ण कितना है, 25। इसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर जी, यानी कॉस थीटा बराबर, यानी कॉस थीटा का मान क्या है, सी। क्या है, सी। तो इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 7 बटे 25। ये हो गया आंसर। यानी कि एक हो गया 7 बटे 25, दूसरा हो गया 24 बटे 25। इसके बाद हो गया क्या, फिर 24 बटे 25 और फिर 7 बटे 25। यही हमारा आंसर हो गया। ये था हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत जी इसको समझने में किसी को, नहीं ना। लेकिन सर हाँ, जैसे ही चारों का आंसर है ना, चारों से सही कौन होगा, चारों सही है जी। अगर पूछेगा कि ये वो निकालो तो ए को निकालने के लिए तुमको कहेगा, ए को निकालने के लिए कि साइन ए का वैल्यू निकालें, तो साइन ए का हो जाएगा तो 7 बटे 25। अगर कहेगा कि कॉस ए का मान बताएं तो हो जाएगा 24 बटे 25। कहेगा साइन सी का निकालें तो 24 बटे 25। कॉस सी का निकालने कहेगा तो 7 बटे 25। तो कोई एक निकालेगा तो हो जाएगा वही मान, कोई दिक्कत। चलो।